और वो ऐसी सरकार थी जो राष्ट्र विरोधी सरकार भी थी। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो वही एक ऐसी सरकार थी जो आतंकवादी संगठन से भी चंदा लिया, सुकेश कुमार जैसे ठग से भी जेल से चंदा लिया। तो और आप लोग गूगल सर्च कर लीजिए उसके पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कि वो क्या है, तो आपको पता चल जाएगा। लोकतंत्र में कुछ वैसे भी लोग हाउस में चले जाते हैं जो समाज विरोधी होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, जो, हाँ मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप देखे होंगे जो खालिस्तान संगठन था उससे चंदा लिया है आम आदमी पार्टी ने, ये तो पूरा मीडिया में है, सब लोग जानते हैं। नमस्कार, जय हिंद, भारत माता की जय। आप लोगों को मालूम ही होगा कि कश्मीर में कुछ दिन पहले पहलगांव में जो हिंदू नरसंहार हुआ था उसके लिए भारतीय सेना ने ऑपरेशन सिंदूर चला के पाकिस्तान प्रदत्त आतंकवादी संगठन और उसके जो अड्डे हैं उनको नाश नस्तूब कर दिया। इसके लिए सर्वप्रथम हम लोग भारतीय सेना को बधाई देते हैं कि उस नरसंहार का जवाब अच्छे से दिया गया। लेकिन उसके तत्पश्चात हमारे भारतीय सिविल लोगों पर भी पाकिस्तान के सेना के द्वारा अब कल से जो अचानक सूचना मिली है कि भारतीय सिविल लोगों को भी मारा जा रहा है, तो इसके लिए जितने भी उनके मिसाइल आए हमारे भारतीय सेना ने उसको डिस्ट्रॉय कर दिया और उनको मुंहतोड़ जवाब दिया है। इसलिए हम सभी यहाँ उपस्थित हैं, हमारे जिला अध्यक्ष जी को मैं धन्यवाद देता हूँ कि हमने इनसे आग्रह किया और ये एक प्रेस मीट का आयोजन हुआ। हमारे मीडिया प्रमुख देवेंद्र गुप्ता जी हैं, हमारे महामंत्री राजेश श्रीवास्तव जी हैं, प्रवक्ता राजकुमार शर्मा जी हैं, दिल्ली प्रदेश में मंत्री पूर्वांचल मोर्चा सत्यम भारती जी, जिला के उपाध्यक्ष। अच्छे देवेंद्र जी हमारे मीडिया और जिला के उपाध्यक्ष हैं। तो हम सब लोग मिलकर सर्वप्रथम तो भारतीय सेना को और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जी को इस अच्छे कार्य के लिए धन्यवाद देते हैं। मैं पिछले 4 दिनों से बिहार प्रवास पर हूं, तो उसी प्रवास के दरमियान अपने गृह जिला सिवान में आज हूं और 11 तारीख को हम लोग एक भारतवर्ष में सर्वप्रथम जनसंघ के सरकार बनाने वाले डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह की पुण्यतिथि बिहार विधान परिषद सभागार में मनाया जा रहा है, जिसमें हमारे कई वरिष्ठ नेता भी रहेंगे और मैं अपने गृह जिला में भी लोगों को निमंत्रण देने आया हूं कि ऐसे व्यक्ति के जीवन से हमें सीखना चाहिए जो एक सफल प्रशासन रहते हुए बिहार के गवर्नर भी रहे 88 में और 1967 में पहली जनसंघ की सम्मिलित सरकार उन्होंने बनाया था और उन ICS भी किए थे, सेकंड रैंकर थे और एमरेटिस प्रोफेसर भी थे और ऑथर भी थे। कई किताब उन्होंने लिखा है, उसमें से एक भागवत गीता में बुद्धि योग है जो मैं लाया भी हूँ। तो मेरा यही विषय है और जो अभी हमारा देश की जो परिस्थिति है उस पर हम सब गांव-गांव तक अपने सेना के मनोबल के लिए काम कर रहे हैं और संवाद कर रहे हैं हम लोग। और 11 तारीख को जो डॉक्टर गोविंद नारायण सिंह जी जो पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व गवर्नर रहे हैं उनकी पुण्यतिथि के लिए निमंत्रण देने के सिलसिला में मैं आप लोगों से यहाँ मिला हूँ और कई जाने माने समाज सेवी, बुद्धिजीवी और हमारे विचारधारा के नेता वहाँ उपस्थित रहेंगे, हमारे संगठन के लोग उपस्थित रहेंगे और मैं यहाँ सिवान में भी अपने गृह जिला से तमाम छात्र, नौजवान और जो भी मीडिया बंधु उनसे भी आग्रह करते हैं कि आप लोग आइए और चर्चा परिचर्चा में हम लोग सम्मिलित होंगे। अब आगे आपका कुछ सवाल हो तो। सिवान को भी अलर्ट रखा गया है, पूरे देश अलर्ट मोड में है, सिवान देश से अलग नहीं है, पूरा देश अलर्ट मोड में है। अब दिल्ली के प्रवक्ता है, अभी ज्यादा टारगेट दिल्ली पर चल रहा है जो जिस तरीके से सूचना आ रही है, दिल्ली को लेकर के क्या कुछ? देखिए, भारत आज ऐसे सुरक्षित हाथ में है और भारत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री जैसे व्यक्तित्व के हाथ में है, तो दिल्ली कोई टारगेटेड और विश्व के कोई भी शक्ति ऐसा नहीं है जो हमारे राजधानी को छू सके। अगर उन्होंने नरसंहार किया तो उनका मुंहतोड़ जवाब दिया गया है और उन्होंने फिर अगर वार छेड़ने की कोशिश की तो इस बार ऐसा जवाब मिलेगा कि शायद कल्पना नहीं किया होगा विश्व, क्योंकि भारत जो है, भारत के आज जिसके हाथ में है उस व्यक्ति का नाम है
श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, और उन्होंने जब 100 वर्ष 200 वर्ष की समस्या को समाधान कर दिया, ये तो छोटा चीज है कश्मीर। सर, आमतौर पर देखा जाए तो भारतीय जनता जो पार्टी है वो सबसे ज़्यादा कार्यकर्ताओं की पार्टी है, विकसित पार्टी है। लेकिन जब कार्यकर्ताओं के सुविधा और उस पर बात आती है कार्यकर्ताओं के समायोजन के बारे में, तो आप लोग उसको सरकार में समायोजन नहीं कर पाते हैं। जैसे यूपी में किया गया 2022 के इलेक्शन में 1 लाख कार्यकर्ताओं को सरकार में समायोजित किया गया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का बिल्कुल सम्मान करती है, और यही एक पार्टी है, भारतवर्ष में ही नहीं, हम पूरे ग्लोबल लेवल पर आपको बताएंगे, जहां हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जो मूल सिद्धांत है कि समाज में बैठे हुए चाहे अंतिम पंक्ति के व्यक्ति को भी यहाँ बैठाया जा सकता है। हम लोग आज यहाँ हैं, हो सकता है कि कल हम लोग उस तरफ चले जाए और कोई कार्यकर्ता आके हम लोगों के बीच बैठ जाए। यही एक ऐसी पार्टी है, ये हीरो बेस पार्टी नहीं है कि एक आदमी का एथिक्स चलता है। यहाँ संगठन जो निर्णय करता है, कार्यकर्ता से पदाधिकारी तक, चाहे वो मंडल का हमारा कार्यकर्ता हो चाहे राष्ट्रीय कार्यकर्ता हो, उसको सम्मान देता है और उसके साथ विचारधारा के साथ चलता है। कारगिल युद्ध के बाद दूसरा ऐसा समय अभी आया हुआ है इस वक्त पूरा देश एक पक्ष हो या विपक्ष हो, आज पाकिस्तान को सबक सिखाने की जिस तरीके से बात की जा रही है, हो भी रहा है, इसमें जो विपक्ष की जो भूमिका है इसको आप क्या कहेंगे? देखिए, विपक्ष की जो भूमिका है, विपक्ष के कुछ लीडर्स को छोड़ के बाकी सारे लोग साथ में हैं। और जहां तक देश की सवाल है, देश के सवाल पर मेरा ये मानना है कि कोई पक्ष और कोई विपक्ष नहीं है। भारतवर्ष के हर राजनेता राष्ट्र के नाम पर एक है और एक रहना चाहिए। कुछ सोशल मीडिया पे जो आजकल जो बनावटी जो मामले चल रहे हैं, तस्वीर चल रही है, उसको लेकर के आपकी पार्टी का क्या स्टैंड है? देखिए, आपको मालूम होना चाहिए, कल ही भारत सरकार ने लगभग 4000 सोशल मीडिया अकाउंट को बंद किया है। कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो समाज में विद्वेष फैलाने का काम करते हैं, उन लोगों को भी नहीं बख्शा जाएगा। और कुछ ऐसे लोग हैं जो लोग पाकिस्तान प्रदत्त व्यक्ति और उनके विचारधारा को और चाहे राष्ट्र शेयर करना चाहें। देखिए, दिल्ली जो फतह हुआ है उसमें आपने सुना होगा मीडिया में कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने मंच से आके कहा कि एक ऐसे आपदा की सरकार है, और वो ऐसी सरकार थी जो राष्ट्र विरोधी सरकार भी थी। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा तो वही एक ऐसी सरकार थी जो आतंकवादी संगठन से भी चंदा लिया, सुकेश कुमार जैसे ठग से भी जेल से चंदा लिया। तो और आप लोग गूगल सर्च कर लीजिए उसके पूर्व मुख्यमंत्री के बारे में कि वो क्या है, तो आपको पता चल जाएगा कि वो कितने बड़े राजनेता और किस तरह से दिल्ली को बर्बाद किया उन्होंने। जिस पानी और बिजली के नाम पर उन्होंने सरकार बनाई, मैं दावे के साथ आपको कह रहा हूँ, मैं वहाँ प्रदेश अध्यक्ष रहा हूँ पूर्वांचल मोर्चा का, झुग्गियों का प्रभारी हूँ अभी तक, झुग्गी के पूरे दिल्ली का, आज भी मैं प्रभारी हूँ 6 साल से। कहीं भी स्वच्छ पानी नहीं मिला, कहीं भी सीवर साफ नहीं हुआ, कहीं भी फ्री बिजली नहीं मिला। आज भी हजारों लाखों झुग्गी में लोगों का बिल 10-10 हज़ार 50-50 हज़ार आया और लोग अंधेरा में रहने के लिए मजबूर था। इन सारे चीजों को दूर किया जाएगा। और आज आप जाकर देखिए, माँ जमुना के हत्यारे थे वो, दिल्ली की जो आम आदमी की सरकार थी। आज आप जाइए, मैं आप लोगों को निमंत्रण देता हूं अपने गृह जिला से कि सारे लोग 1 साल बाद जाइए और माँ जमुना में डुबकी लगाइए और वहां किनारे में बैठ के आप उसका आनंद ले सकते हैं। आपने कहा कि देश विरोधी सरकार थी, 10 साल सरकार रही है, भारत का हृदय जिसे दिल्ली कहा जाता है, तो फिर आपकी केंद्र सरकार कहाँ थी सर जब वो लोग देश विरोधी काम? देखिए, यह लोकतंत्र है। लोकतंत्र में कुछ वैसे भी लोग हाउस में चले जाते हैं जो समाज विरोधी होते हैं, जो क्रिमिनल होते हैं, जो, हाँ मैं बोल रहा हूं, क्योंकि आप देखे होंगे जो खालिस्तान संगठन था उससे चंदा लिया है आम आदमी पार्टी ने। ये तो पूरा मीडिया में है, सब लोग जानते हैं इस चीज को। कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कार्रवाई बिल्कुल हुई है, कार्रवाई हुई तभी तो जेल गए। आपको मालूम हो कि पूरे देश ही नहीं, विश्व के इतिहास में पहला बार ऐसा कोई मुख्यमंत्री था जो जेल जाने के बाद भी जेल से ये बोल रहे हैं कि मैं सरकार चलाऊंगा। तो जेल से माफिया गैंग चलता है, जेल से सरकार नहीं चलती है, लोकतंत्र नहीं चलता है। ऐसी नैतिकता थी उनकी, इसीलिए आपने पूछा, इसीलिए लोगों ने उनको निकाल के बाहर फेंक दिया, क्योंकि नाटक और झूठ की खेती ज्यादा दिन नहीं चलती है। सर, आपने माफिया का नाम लिया, एक पाकिस्तानी डॉन है जो आपको बिश्नोई को धमकी दे रहा है कि अगर तुम बोलते हो कि पाकिस्तान में घुस के मारेंगे तो बाबा सिद्दीकी जो हत्या हुई थी वो नेता ही कराए थे भारत के, उसका पूरा पोल खोल कर रख देंगे, सोशल मीडिया पे चल रहा है। देखिए, वो जो लोग उस तरह के व्यक्ति हैं वो कुछ भी बोल सकते हैं बिना प्रूफ के। हमारी सरकार जो भी होगा, जो उस तरह के एक्टिविटी के व्यक्ति होगा, उनको पनिशमेंट मिलेगा।
और पोल खोल के रखने के लिए देखिए, आरोप लगाना सबसे आसान है। आरोप तो आप चांद और सूरज पर भी लगा सकते हैं, लेकिन वो जिस माफिया की आप बात कर रहे हैं, मैं नहीं जानता हूं पाकिस्तान का कौन माफिया है। तो जो पाकिस्तान का तो काम ही है, जब उसके लीडर पीएम झूठ बोलते हैं तो उसका माफिया क्या सही बोलेगा? जो व्यक्ति जिसके राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हो, जिसके मेजर जनरल झूठ बोल रहे हो, उसकी माफिया क्या बात करते हैं? उसकी नैतिकता कहाँ होगी? बिश्नोई गैंग पे सीधे टारगेट कर रहा है। नहीं, तो वो तो उसका विषय है, क्योंकि वो भी माफिया है और ये भी माफिया है। तो इन लोग सर आखिर क्या कारण है कि आप लोग इतने विकास कर रहे हैं और बिहार में भी अभी सरकार लंबे समय से है, पलायन नहीं रुक रहा है? हमारे भाई बंधु दिल्ली, राजस्थान, गुजरात जाकर कमा रहे हैं, क्या कारण है? देखिए, इसका कारण जो है, पलायन आज का विषय नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आज मैं 4 दिन से बिहार का दौरा कर रहा हूँ, आप लोग जाइए, जिस तरह से रोड का जाल बिछा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, आज तक 70 साल के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ था कभी भी। कहीं जाम नहीं है, सारे हाईवेज बन गए। और पलायन की जहां तक बात है, आप बताइए कि हमारी सरकार कितना दिन रही है भारतीय जनता पार्टी की? हमारी सरकार जितना दिन रही है उससे 10 टाइम्स ज्यादा सरकार जो रही है। इस साल से आप लोग हैं ना एनडीए में यहाँ पे, और 5 साल लगातार। ठीक है, बीच में आए गए, लेकिन जब भी हमारी सरकार बनी, विकास का धारा सबसे ज्यादा तेज हुआ, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल किया गया। और जब भी हम सरकार में नहीं रहे, यहाँ विकास की धारा को रोक दिया गया, लॉ एंड ऑर्डर को खत्म कर दिया गया, जातीय प्रथा को बढ़ावा दिया गया। और इन सब चीजों को भारतीय जनता पार्टी, जो हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि 1947 तक भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा, उस संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी और देश के एक एक छात्र, नौजवान, किसान काम कर रहे हैं। और जब विकसित राष्ट्र बनेगा तो आप लोग भी उस विकसित राष्ट्र में देखेंगे तो लगेगा कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है।